ने जो तुमने उसकी वकालत की है, कहीं मोहब्बत तो नहीं कर बैठे? जूस का गिलास ख़त्म करते दादा जान ने पूछा। उनकी बात पर वो धीमे से हंस दिया। उसकी कॉफ़ी भी ख़त्म हो चुकी थी। जरार ने जेब से वॉलेट निकालकर बिल अदा करना चाहा कि दादा जान बोले, मेरा शेर बड़ा हो गया है, लेकिन अपने दादा जान का वही छोटा सा जरार खान है। मोहब्बत से कहते उन्होंने बिल अदा किया। जरार को रजामंद देखकर वो पुरसुकून हो गए थे। अब उनकी ज़ुबान पर उसकी दामी खुशियों के लिए दुआ थी। सुबह जिस वक्त वो उठी, बाहर सूरज की नरम गरम शुआओं ने दीन मेंशन के वसी लॉन का अहाता किया हुआ था। कुछ देर साकित नज़रों से सामने पड़े स्टडी टेबल को देखती वो यूं ही करवट के बल लेटी रही। आहिस्ता आहिस्ता उसे रात वाली तमाम बातें पूरी जज़ियात के साथ याद आती गई। अब तो उसका रोने का भी दिल नहीं कर रहा था। दिल एकदम खाली सा हो गया था। हर फिक्र, हर गम से आज़ाद। जो होता है हो जाए, पर नहीं, वैसा नहीं होने दे सकती थी। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। जब दिल चाहा अपना लिया, जब दिल चाहा रद्द कर दिया। उसे तो अब सालिया ताई भी गलत लग रही थी, जो ज़बरदस्ती उसको अपने बेटे के सर पर डालकर खुद हर फिक्र से आज़ाद होना चाह रही थी। सच ही कहते हैं, माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। अगर आज उसके माँ बाप जिंदा होते तो ख्वाह जो भी होता उसके साथ यूँ ना करते। सोचते हुए वो उठ बैठी। जब कोई इंसान या चीज़ हमारी ज़िंदगी में ना हो तो हम यूं ही दिल की तसल्ली को खुद से मफरूज़े बनाने शुरू कर देते हैं कि अगर फ़लाँ इंसान या चीज़ होती तो ऐसा होता, ये होता, यूँ होता। मगर कौन जाने कि हकीकत में वो शख्स या चीज़ होती तो शायद जो है वो भी ना होता। ये मफरूज़े इंसान को उदासी और नाउम्मीदी के गहरे समुद्रों में खींच लेते हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है उस पर खुश नहीं हो पाता, इस पर शुक्र नहीं कर पाता। बेड से उठते, चप्पल पहनते वह कसलमंदी से बाथरूम की जानिब बढ़ गई। रास्ते में पड़े कांच के टुकड़ों को उसने पाँव से साइड पर किया। उसने सोच लिया था, जब सालिया ताई या कोई भी उससे इस बारे में पूछेगा तो वह साफ इनकार कर देगी। जरार का रात वाला रवैया सोचकर उसका हलक तक कड़वा हो गया। अभी से ऐसे हैं, न जाने बाद में क्या करे। नहीं नहीं, बाद में तो तब करेंगे जब शादी होगी। यही कुछ सोचते उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला कि अचानक बजते फ़ोन की आवाज़ पर वो दरवाज़ा बंद करती पलटी और फ़ोन उठाया। यूनिवर्सिटी से कॉल आ रही थी। कॉल रिसीव करते उसकी नज़र फ़ोन के नीचे पड़े सफ़ेद कागज़ पर पड़ी। उसने फ़ोन कान के साथ लगाया। सलाम करते उसने तह लगे सफ़ेद कागज़ को हाथ में पकड़ते उलट पलट कर देखा। अजहर हाल ही में FA के इम्तहान देकर फारिग हुई थी। वो होनहार होने के बायस अपनी प्रोफेसर की चहेती बच्ची थी। अभी यूनिवर्सिटी से उसके प्रोफेसर फौजिया की कॉल थी, जो उससे डिग्री लेने से कबल एक बार मिलने को बुला रही थी। उसे 4 दिन बाद हफ्ते के रोज़ मिलने का प्रोग्राम बनाते उसने कॉल रखी। तयशुदा कागज़ खोलकर आंखों के सामने करते अंजर ने लिखी सतरों को पढ़ा। अंजर डियर, माना कि तुम्हें परफ्यूम बहुत पसंद आया है, जिसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन इतना भी क्या लगाना कि अगले बंदे को सांस ही ना आए। खुशबू और प्यार, ये 2 चीज़ें हैं जिनको छुपाया नहीं जा सकता। 1 बार, 2 बार, 3 बार। दिल का वो भेद जिसको मानने से वो खुद भी नज़रें चुरा रही थी, उसे वो शख्स कैसे जान गया। दिल की धड़कनों ने मुंतशिर होते उस एक शोर सा बर्पा किया। क्या सब कुछ इतना वाजिया था? यकदम लब भींचते उसने मुट्ठी बंद की। गौर करने पर उसे खुद से पूरे कमरे से जरार के गिफ्ट किए परफ्यूम रूह को सरशार करके उसमें उतर जाने वाली महक आई। कुछ लम्हे पहले जिस जुमले को पढ़ के दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी, अब वो जुमला दिमाग पर हथौड़े की मानिंद बज रहा था। कमरे में यकदम ऑक्सीजन की कमी हुई। इस खुशबू में उसका दम घुट रहा था। ब्लैक शर्ट के ऊपर पहने मैरून स्वेटर को एक झटके से उतार कर बेड पर फेंकते वो बाथरूम में जाकर बंद हो गई। इस वक्त वो ब्लू पाँव को छूती गर्म मैक्सी पर ब्राउन जैकेट पहने छत पर पड़े झूले पर बैठी थी। हाथ में पकड़े स्याह पॉइंटर से गोद में रखी स्केच बुक पर लकीरें खींच रही थी। दोपहर की ठंडी धूप के साथ तेज़ हवा चल रही थी। मुलाजमा से कहकर उसने अपना कमरा साफ करवा लिया था, लेकिन वो खुशबू तो जैसे कमरे में रच बस गई थी, जिसके बायस वो अपनी आदत के बरक्स कमरे से बाहर आ गई थी। अंजर दिन का ज़्यादातर हिस्सा अपने कमरे में ही गुजारती थी। अगर कभी बाहर आती भी
تو کسی اکیلے گوشے میں تنہا چپ کر کے بیٹھی رہتی، لیکن بعض اوقات وہ اس سب سے اتنا تنگ آ جاتی کہ چپکے سے گاڑی لے کر کچھ دیر کے لیے باہر نکل جاتی۔ کبھی کسی کو پتہ نہیں چلتا تو کبھی چل بھی جاتا تھا۔ 15 منٹ پہلے تک سالیہ تائی بھی اس کے پاس بیٹھی تھی، جو اسے بھی آنے کا کہہ کر نماز عصر کی نیت سے نیچے چلی گئیں، لیکن جانے سے پہلے وہ اس سے بات کرنا نہ بھولیں۔